समझौता हुआ किसानों से, किसानों की आंखों में भी धूल डोल झोंकने से नहीं टले, काले कानून तो वापस लिए। परंतु मैं मानता हूं कि अब जो 4 दिन पहले 5 दिन पहले जो बजट आया है, उस बजट के अंदर और उसमें जो प्रावधान किए गए हैं, मैं थोनू सारे साथियों को कहना चाहना, थोड़े राही अज जो पंजाब च मेरी आवाज जा रही है, 1,45,000 करोड़ रुपये की फर्टिलाइजर खाद के उत्ते सबसिडी केंद्र सरकार दिंदी सीगी। इस बजट के अंदर उन्होंने 40,000 करोड़ रुपया घटाता। उस 40,000 करोड़ के विच 9% पंजाब का हिस्सा है, क्योंकि पंजाब च सूबा 1.5-2% साडा रकबा है, पर साडा फर्टिलाइजर जिहड़ा खाद की वरतों है 9% हिंदुस्तान की खाद साडे लगती है। ਇਹਦਾ मोटा हिसाब किताब है भी 3.5-4 हज़ार करोड़ रुपया पंजाब के किसान के सिर के उत्ते पाता। ते जिवें जिवें रुपये की कीमत घटती जाऊगी या खाद की कीमत वधियां जाणगियां, थोड़े मेरी जेब चों कढ़ना उन्होंने आ कदर पाई है। मैनूं उम्मीद सी कि मोदी साहब कोई ना कोई किसानों को उन्होंने श्रद्धांजलि तो नहीं दी, पर कोई ना कोई मलम लाणगे। मलम नहीं, आ नून छिड़किया, सब नून छिड़किया। जे अज भी अखां मीच लवांगे तो मैं खास तौर पर मेरे संयुक्त किसान मोर्चे साथियों को एक हाथ जोड़ के अपील करना चाहना, तुसी अपना जिहड़ा अंदोलन सी राजनीति तो परे रखिया, अज भी अपने आप को राजनीति तो पासे रखी खड़े हो। पर एक बेनती है साथियों, जदों भीड़ पैंदी है, जदों मौका आंदा है, जुल्म के खिलाफ ते धक्के के खिलाफ जिहड़े लोग चुप बह जाते हैं, वह भी उन्ने ही गुनाहगार है जिन्ने गुनाह करने वाले। जे अज तुसी इन्हां लोकां दी मदद करदे हो डायरैक्ट तरीके नाल, इनडायरैक्ट तरीके नाल, जे किते थोड़े करके वोटां आम आदमी पार्टी नूं पैंदियां, जे अकालियां नूं पैंदियां ते जे बीजेपी नूं पैंदियां, मैं समझदा भी वो 700 किसानां दी आत्मा उहदे ते उन्हां ने कदे माफ नहीं करना सानू। ते जे कोई सबूत चाहिए ते सबूत साहब मैं कोई सवाल पूछूंगा। आ राहुल जी बैठे हैं, सब हमारी यादाश्त बड़ी कमजोर है साहब। आ लखीमपुर खेड़ी भुल गए यार तुसी? लखीमपुर खेड़ी दे अंदर एक बीजेपी दे सेंटर दे वजीर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर, कानून व्यवस्था का रखवाड़ा, जिहड़ा ओहदे मुंडे ने साडे किसान दैड़ते ओहदे दगड़ते जीप दे हेठां, ते उत्थे गया कौन? गया कौन दसो? आ बैठे राहुल गांधी। धक्के खाधे किने? राहुल गांधी ने। फड़िया कौन गया? प्रियंका गांधी। यार हुण कोई हनुमान तो है नहीं भी सीना फाड़ के दिखा दईए भी साडे सीने च किसान वसदा है। इस तो ज्यादा की कर सकते साहब? मैं पूछना चाहना, केड़ा सबूत चाहिए तुहानूं? ज्यादा समय नहीं, क्योंकि प्लीज मेरी बेनती है, मैनूं 2 गल्लां साहब, मैं 2 गल्लां करनियां, उसके बाद तुसीं कर लियो, पर विचाले ना मैनूं प्लीज। मैनूं इन्ने कि तुसीं, मैं थोड़े तो थोड़ा मेरे ते अधिकार है, पर मैं इन्नी थोड़े तो रिक्वेस्ट कर सकदा प्लीज साहब। रोज रोज इम्तिहान नहीं लाए जाते। मैं उस दिन भी सिद्धू साहब को कहा जिस दिन तुसीं ओथ लई है, बंदा अपने आचरण तो, अपने कार्रवाई तो, अपने कामां तो पछाणिया जाता है। केजरीवाल साहब दे मेहंदी लगी सीगे, और लखीमपुर खेड़ी इत्थों नेड़े है, दिल्लियों नेड़े है। जे प्रियंका गांधी जाके धक्के खा सकते हैं, इन्हां नूं किहने रोकिया सीगा भी संजय सिंह ते साडे वाले नूं भगवंत मान जी नूं तोड़ता? आप नहीं गए, आ नहीं गए। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ बैठे है किसानों के आगू, 50 साल पंजाब ਨੂੰ लुटिया किसानों के नाम से, पंथ के नाम से, आ नहीं गए। धक्के खाधे राहुल गांधी ने, जिवें अपने कहते ना माल खाण नूं बांदरी, डंडे खाण नूं रिछ। अच्छा, डंडे पैण साडे वाले लीडरां नूं ते वोटां पैण उन्हां नूं जिहड़े इत्थे बैठे किसानों के डाका मारिया। एक गल आ साहब। दूजी गल, मैं पंजाब जाने जाता है जिथे किसानों वास्ते जाने जाता साहब, उथे पंजाब अपने जवानों वास्ते जाने जाता है। अज लता मंगेशकर जी की इत्थे अज उन्होंने स्वर्गवास होया है, मेरे कन्नू मैं नमन करदा। पर बहुत सारे लोगों ने फिल्मी गीत सुने होने, तुसीं वो गीत याद है जदों
62 वाली लड़ाई हुई सी ते पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने एक समागम किया बंबई के अंदर ताकि लोगों को कलैक्शन क्यों दो साढ़े को पैसे है नहीं सी लड़ाई लड़ने वास्ते हथियार खरीदने वास्ते पैसे है नहीं सी साढ़े को 303 अंग्रेजों के टाइम दियां पईयां सी वो ऑटोमैटिक वैपन लैके आए खड़ी उदों उस समय लता जी ने गीत गाया था साहब जो खून गिरा पर्वत पे वो खून था हिंदुस्तानी तुम याद करो उन शहीदों को हर शहीद था हिंदुस्तानी अखा च पानी अज भी आ जाता मैनू अज के नौजवान का पता नहीं जो मैं गाना सुनता साहब तो मैं इन्ना कह सकता मैं किसी और सूबे नाल कंपेयर नहीं करता पंजाब नूं क्योंकि पंजाब के डीएनए च साहब बलिदान रगड़ रगड़ के भरिया गुरु महाराज ने जो खांडा बनाया सी अमृत उहदे नाल साडे डीएनए च पाता इट हैज गॉन सो डीप इनटू आवर डीएनए भी बलिदानी तो पिछे नहीं हटदा अगर एक बूंद खून का गिरिया उत्थे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਆਪਣੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੇ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਪੀਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਸੁਨੀਲ ਕਮਲਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿਉਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਡਿਫੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ भी मोदी साहब जेड़े राह च तुसी तुर पे हो साडा रूस साडा दोस्त हुंदा सी माड़े वक्त च साडे नाल खड़ा सी अज रशिया ता चीन नाल खड़ा है पाकिस्तान नूं अज जेड़े साडे कोल जहाज इत्थे खड़े आ लवाड़े च वो उन्हां नूं दे रहा है ते सारे पासे चुगरदा साडा घेर लिया इन्हां ने कहा तुसी गलती कर रहे हो इन्हां दे हौसले बुलंद हो जाणगे अज भी बयान पढ़ो अज इमरान खान उथे पीकिंग खड़ा चाइना च है उथों चीन वाले बयान दे जाते हैं भी साडा जिहड़ा याराना है बड़ा पक्का है किसी हद तक जावांगे उस याराने दे दंद खट्टे करने वास्ते खून जिहड़ा डिगूगा ना साहब अगर 4 शहीद होंदे हैं तो हो सकता 2 शहीद थोड़े मेरे भरा बच्चे होणगे साहब मैं फिर सिद्धू साहब को नहीं आऊंगा सिद्धू साहब उस दिन मैं कहा सीगा जिदन तुसी पीसीसी प्रधान बने हो भी दिल्ली की जिहड़ी सत्ता है ਉਹਦਾ रस्ता पंजाब दे विच दी होके जाता है सब तो ज्यादा खतरा दिल्ली च बैठी हुकूमतां दी पॉलिसी का चाहे किसान है साडा जवान है ਉਹਨੂੰ साडी हिंदुस्तान की सरकार जे अलगैजी करूगी ਉਹਦੀ गलतियां का खामियाजा साडे नौजवान साडे छोटे वीर उत्थे करनगे जिस दिन कोई खबर छपदी है भी अज आतंकवादी या घुसपैठ जिहड़ी हुई उहदे 4 बंदे मारे गए उस साहब 2 पंजाब दे निकलदे है एक दा गुरदासपुर दा जरूर हुंदा एक तरन दा जरूर हुंदा मुंडा साडा क्यों साहब इस करके साथियों इन्हां नूं नकेल पाओ जे नकेल ना पाओगे जे इस किस्म के नौ सिखिए चले गए जिन्हां दी सोच सिर्फ इन्नी की है भी असी काबू किवें होना है राज किवें करना है 7 साल हो गए साहब 56 इंच चौड़ी छाती किसी नूं होर तां किसी नूं दिखाई नहीं लोकां नूं दिखाई जांदे इत्थे किसानां नूं दिखाती ना पाकिस्तान नूं दिखाई ना चीन नूं दिखाई तीजी पॉइंट साहब तीजा पॉइंट फौजां कोई भी होण जरनैल बिना नहीं लड़ी जांदियां साहब साडे जरनैल राहुल गांधी जी बैठे हैं साहब प्लीज 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 एक मिनट साहब जरनैल कोई आ नहीं भी पहलवान लैके आना है घोल करानी है इमरान खान की वो भी ढा लैणगे क्योंकि नौजवान है आ नहीं भी असी जाके उत्थे ਉਹਦੇ ਨਾਲ चीन वाले नाल जफ्फा पाना नहीं लीडर इज नोन बाय हिज करेज ऑफ कन्विक्शन अंग्रेजी च कहते ਉਹਦਾ पंजाबी च तर्जमा करेज ऑफ कन्विक्शन को राहुल जी हमारे पंजाबी में कहते हैं अपनी सोच के ऊपर पहरा देना डांग नाल पहरा देना किन्ने एक बंदे है किन्ने एक लीडर तुसी जानते हो जिन्होंने जो किया सिरे चाड़ के दिखाया साहब इत्थे बीजेपी वाले सारे तो पहला आए कहते असी एक एससी जमात नूं मौका देंगे मुख्यमंत्री बनावांगे क्या सी नहीं क्या सीगा अज इन्हां दे मंत्री शेखावत साहब हंझू सिटी जाते सीगे कल भी सुनील जाखड़ नूं नहीं बनाया बहुत माड़ा कीता तुसीं तां कहा सी असीं एक साडे गरीब भाई नूं बनावांगे सुखबीर जी बड़े मेहरबान होए
चौथे दिन उन्होंने याद आ गया, कहना मैं भी किसी ऐसी जमात के आदमी को डिप्टी सीएम बनाऊंगा। कल केजरीवाल साहब थे, वो भी बड़े दुखी सी, सुनील नूं नहीं बनाया। साहब थोड़े किने बांह फड़ रखी सी, किने बनाया? किने बनाया चरणजीत चन्नी जी नूं मुख्यमंत्री? किने बनाया दसो? फिर होर कोई हुण की सबूत भालदे हो? साहब देखो, इन्हां दी सोच है गरीब पिछड़ा वर्ग एम्पावरमेंट सशक्तिकरण किया जाए। आ ना देखो सुनील जाखड़ की कहंदा, कोई होर लीडर की कहंदा, की नहीं कहंदा। मेरे 100 निजी मफाद हो सकते किसी नाल, पर कोई बंदा पंजाब दा इस गल च इहदे नाल डिफर नहीं कर सकता। इहदे नाल उहनूं बिल्कुल शामिल होना पऊगा। भी राहुल जी ने, सर मैं एक बात कहना चाहूंगा, मे बी आई हैव नोन यू ओनली फॉर 12 ईयर्स नाउ और 10 ईयर्स। 2012 में मेरा पहले आपसे, क्योंकि जब आपने जनरल सेक्रेटरी मदर पेरेंट पार्टी के आप बड़े यूथ को छोड़ के, तब से मैं जानने लगा हूं। उस 10 साल के मेरे एक्सपीरियंस में, मेरे ख्याल में एक एससी परिवार के, गरीब परिवार के आदमी को उठा के जिसे आपने मुख्यमंत्री बनाया, आपके राजनीतिक कैरियर का सबसे ऐतिहासिक फैसला था, है और रहेगा। आने वाली चीज़ां याद करनगियां जिवें महात्मा गांधी वास्ते लिखिया से, जनरेशंस टू कम विल स्केर्स फ्लैश एंड ब्लड एवर वॉक्ड अपॉन दिस अर्थ। कोई ऐसा यार बदलाव तो आ गया। 3 महीने तुसी सरकार। तो राहुल गांधी इस रैली के माध्यम से कार्यकर्ताओं में जोश, और बहुत जल्द ही पंजाब में कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री के फेस को लेकर के रिवोल्यूशन जो है वो हो सकता है, जानकारी भी सामने आ रही है कि आज पंजाब दा आने वाला नक्शा किस तरह का होएगा। तो कांग्रेस की आवाज पंजाब दी रैली, सीधी तस्वीरें आपको लुधियाना से दिखा रही है। जरूरत है सोच विचारन की, लोगों को सुगड़ सियाणे लोगों को इकट्ठे होने की लोड़ है। ये भगवंत मान का प्रोक्सी है, अंगूठा लवाना है ऊपर जो मर्जी लिख लवे, पता ही नहीं होता। क्योंकि कैप्टन की दुकान 4 बजे बंद होंदी सी, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ये 6 बजे बंद हो जाती है। किहड़े बहुता फर्क है। रात को पता ही नहीं लगता कित्थे है। एक दिन गड्डी उल्ट गई, सारे शराबी निकले विच ते। यार स्टेज चलाने विच, यार स्टेट चलाने च बड़ा फर्क है, बहुत फर्क हुंदा है। कई गाने वाले हुंदे है, वो पौआ लाए बिना स्टेज पर चढ़े नहीं सकते, और कई यह जे बाई हुंदे जिहड़े अधिया लाए बिना नहीं चढ़ सकते। ये किस तरह चलाणगे पंजाब नूं? क्या बनेगा पंजाब दा इन्हां दे हत्थां च? किहड़ा एक भी लीडर संजीदा इन्हां दे विच आम आदमी च क्या सोच रहे हैं? किस तरह अगे लेके जाणगे पंजाब नूं? सो मैं सरकार एक होर है, तुहाडे लुधियाणे दे ही है, क्या सीगे एमपी इत्थे फतेहगढ़ साहब तो जिते सी खालसा जी। खालसा जी दी भगवंत मान दे नाल सीट लग गई पार्लीमेंट दे विच। खालसा हुण अमरधारी बंदा है, अफसर रहा, शरीफ रहा, उन्हें स्पीकर नूं लिख के दिता। पार्लीमेंट दे विच रिकॉर्ड है, कहंदा जी जेड़ा मेरे नाल बंदा बैठदा है ये शराब की हवाड़ आ रही होंगी है, सवेरे मेरी सीट बदलो। यार यह जे बंदे तुसीं हुण सीएम चलाने हैं, ये लोग चलाणगे पंजाब नूं। आ सिद्धू है, कदे शराब नहीं पींदा, कदे कोई नशा नहीं करता। मैं जिंदगी दे विच कदे शराब नहीं पीती, कदे कोई नशा नहीं कीता, कदे कोई ऐब नहीं कीता। तां संजीदा बंदे दा लोड़ है। आ देखो किन्ने संजीदा बंदे बैठे, इन्हां चों चुन लो कोई। आम आदमी चुनना जे, ये आम आदमी है। इस करके सत्कारयोग वीरो, अपने पास लीडरशिप है, अपने पास मॉडल है। सिद्धू कोल मॉडल है। सुनील जाखड़ जी, रणदीप बिल्टू जी, डॉक्टर अमर सिंह जी, मोहिंदर केपी जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, पंजाब के युवाओं, प्रेस के मित्रों, आप सबका आज यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार।
पिछली मीटिंग में आपने, पंजाब की जनता ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने मुझे एक बहुत मुश्किल काम दे दिया। जाखड़ जी ने अपने भाषण में कहा कि ये हीरे हैं। कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो हीरे हैं, और बहुत गहरी बात की है इन्होंने। 2004 से अब मैं राजनीति में हूं। थोड़ा सा एक्सपीरियंस, थोड़ी सी समझ राजनीति के बारे में मुझ में है। भाई और बहनों, राजनीतिक नेता 10-15 दिन में पैदा नहीं होता है। राजनीतिक जो नेता होता है, जो सच्चा नेता होता है, वो मीडिया के, टेलीविजन पर, डिबेट्स में नहीं तैयार होता है। जो राजनीतिक नेता होता है, सालों लड़कर, संघर्ष कर कर, पिट कर बनता है। और कांग्रेस पार्टी के पास हीरो की कोई कमी नहीं है। जरूर हमारी पार्टी पर आक्रमण करने के लिए, डिफेम करने के लिए हमारे नेताओं के बारे में झूठ बोला जाता है, मगर मैं आपको बता रहा हूं, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, कांग्रेस पार्टी में हीरे भरे हुए हैं, कमी नहीं है। और मैं अब सालों से देख रहा हूं व्यक्ति किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करता है, कैसे सोचता है, क्या बोलता है। भाषण देना बहुत आसान होता है, मगर अगर आप गहराई से देखें तो नेता की सच्चाई दिख जाती है, छुप नहीं सकती। हीरे हैं। थोड़े से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, ज्यादा मार खाई है, ज्यादा मुश्किलों की सामना की है, थोड़े से कम एक्सपीरियंस है। मगर राजनीति एक रास्ता होता है, एक इवेंट नहीं होता कि भैया देखो फोटो ले ली, दो शब्द बोल दिए, बन गए राजनेता। ना, ऐसे नहीं होता। राजनेता को लड़ाई लड़नी पड़ती है। बहुत सारे राजनेता अपनी लड़ाई लड़ते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, लड़ाई लड़ते हैं, जबरदस्त लड़ते हैं, मगर नरेंद्र मोदी की लड़ाई लड़ते हैं, अपनी लड़ाई। दूसरे नेता होते हैं जो इश्यूज के लिए खड़े हो जाते हैं। नेता अलग अलग जगह से आता है। सिद्धू जी कहीं से आए, चन्नी जी कहीं और से आए, झाकड़ जी कहीं और से आए, मैं कहीं और से आया, मगर सबको कठिन रास्ते पे चलना पड़ता है। बहुत सारे
ने मुझे दिया। हीरो के बीच में से एक हीरा निकालो, आसान काम नहीं। सिद्धू जी से आप जानते हो मैं पहली बार कब मिला? कोई बता सकता है? मेरी और सिद्धू जी की पहली मीटिंग कब हुई? सिद्धू जी को नहीं मालूम। अब देखिए अजीब सी बात है, सिद्धू जी को नहीं मालूम मैं उनसे पहली बार कब मिला। कोई बता सकता है? बताइए। हाँ, कितने साल हुए? 40 साल हुए राहुल गांधी की और नवजोत सिद्धू की मीटिंग हुई, और नवजोत सिद्धू को यह भी नहीं मालूम था कि राहुल गांधी से वो मिला। मीटिंग के बारे में आपको बताता हूं। राहुल गांधी डून स्कूल में था। आज संडे है, वो दिन भी संडे था। 8 बजे सुबह क्रिकेट का मैच था। यादवेंद्र पब्लिक स्कूल डून स्कूल में क्रिकेट खेलने आया था। याद है? राहुल गांधी फील्ड के बाहर बैठा था। डून स्कूल के पूरी की पूरी टीम, नवजोत सिंह सिद्धू ओपनिंग बॉलर, बैट्समैन नहीं, बैट्समैन की बात बाद में आई, वो भी आपको बताऊंगा। ओपनिंग बॉलर, किसी ने मुझे कहा, मेरा दोस्त था, ये नवजोत सिंह सिद्धू है। मैंने कहा ये कौन है? कहता है ये फास्ट बॉलर है। छह विकेट, 130 रन, डून स्कूल की पूरी टीम को लिटा दिया। उसके बाद आते हैं, 2-3 घंटे में डून स्कूल की टीम आउट हो गई। उसके बाद आते हैं ओपनिंग बैट्समैन। ये तो बॉलर था नहीं, ये बैट्समैन है। अच्छा, बॉलिंग भी करता है, बैटिंग भी करता है। हाँ, 98 रन स्कोर करके चले गए। मतलब डून स्कूल की टीम को पता नहीं लगा क्या हुआ। मैंने उस दिन नवजोत सिंह सिद्धू जी को पहचाना कि इस व्यक्ति में, जो मैंने एवोल्यूशन की बात की, नेता बनता है, इस व्यक्ति में परसिवियरेंस है। यह व्यक्ति प्रैक्टिस कर सकता है, अपनी जिंदगी के घंटे 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 दे सकता है, साल दे सकता है। उसके बाद कमेंटेटर बने, उसके बाद कॉमेडियन बने, उसके बाद राजनेता बने। हर पॉलिटिशियन के पास, हर व्यक्ति के पास स्ट्रेंथ होती है, वीकनेस होती है। कभी कभी इमोशनल हो जाते हैं, तो क्या, इमोशनल हो जाते तो हो जाते हैं। ऐसे हमारे पास दूसरे भी हीरे हैं। झाकड़ जी, इनसे आप पंजाब की पॉलिटिक्स के बारे में बात कीजिए, कोई भी सवाल आप इनसे पूछना चाहते हैं पंजाब की राजनीति के बारे में, सुपरफिशियल नहीं कि भैया हाँ इसने उसको काट दिया,
ऐसे हो गया, उसने ये किया ना। बंद कमरे में गहरी बात करेंगे। पंजाब की जो डीएनए है उसको समझते हैं। पंजाब के जो रिश्ते हैं, हिस्ट्री है, समझते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। बिट्टू जी बैठे हैं, यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, इनको मैंने डेवलप होते हुए देखा है। आशु जी, अब मैंने 2-3 नाम ले लिए, बहुत सारे नाम हैं, दिन भर लेता जाऊंगा। मगर ये कांग्रेस पार्टी जो है, लीडर को डेवलप करने का सिस्टम है। आस्ते 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 ये लीडर बनाता है। मैं अपना उदाहरण आपको देता हूं। जितना मुझे पिछले 5-7 सालों में सीखने को मिला, मैं कभी नहीं सीख सकता था बिना कांग्रेस पार्टी के, बिना कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता से हो ही नहीं सकता। और जो लोग सोचते हैं कि राजनीति आसान चीज है, गलतफहमी में है। जैसे कभी कोई क्रिकेट खेलता है, कमेंटेटर बैठता है, कहता है भैया उसने वैसे क्यों नहीं मारा, उसने वैसे मारना था, उसने बॉल ऐसे फेंकनी थी। मगर अगर कमेंटेटर को आपने अंदर कर दिया तो पहली बॉल पे आउट हो जाएगा वो। तो कमेंटेटर बहुत हैं, मगर लीडर बनाना कोई आसान काम नहीं होता है। बहुत सारे लोग गिर जाते हैं, सरेंडर कर जाते हैं। चन्नी जी, बात की मैंने उनसे, मैंने पूछा पापा क्या करते हैं। आप जानते हो चन्नी जी की कहानी आप जानते हो? चन्नी जी गरीब घर के बेटे हैं, वाइंड अप। गरीब घर के बेटे हैं, गरीबी को समझते हैं। गहराई से समझते हैं, गरीबी से निकले हैं और दिल में, खून में पंजाब है। सिद्धू जी के दिल में, खून में पंजाब है। आप काट के देखिए, कभी काट के देखिए, निकलेगा, खून निकलेगा, पंजाब दिखाई देगा उसमें। चीफ मिनिस्टर बने, मैं पर्सनालिटी की बात कर रहा हूं। चन्नी जी चीफ मिनिस्टर बने, आपने नोट किया होगा, पंजाब में सबसे बड़ा पोस्ट है। आपको अहंकार दिखा? दिखा? मतलब एक अहंकार थोड़ा सा भी आपको दिखा ना? जनता के बीच में जाते हैं। चीफ मिनिस्टर हैं, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, योगी जी चीफ मिनिस्टर हैं, जनता के बीच में जाते हैं। कभी आपने देखा नरेंद्र मोदी जी को जनता के बीच में जाते हुए? सड़क पे नरेंद्र मोदी को किसी की मदद करते हुए आपने देखा है ना? नहीं करेंगे। वो प्रधानमंत्री नहीं है, वो राजा हैं, वो नहीं करेंगे मदद। ये चीफ मिनिस्टर हैं।
ये गरीब की आवाज है, गरीब की सोच है। और ये पंजाब को मैं आपको बता रहा हूं, ये यहां चीफ मिनिस्टर बनने नहीं आए हैं, ये पंजाब को बदलने आए हैं। और मैं सिर्फ सनी जी की बात नहीं कर रहा हूं, सिद्धू जी, झाकड़ जी, हमारी पूरी की पूरी टीम, हीरो की टीम यहां पंजाब को बदलने आई है। सबसे सस्ती बिजली आज हिंदुस्तान में, आप जानते हो कौन सी स्टेट में मिलती है? पंजाब। सिद्धू जी का विजन है 160 सर्विसेज सीधा डायरेक्ट आपके घर में, सर्टिफिकेट, नक्शे जो भी आप बनवाना चाहते हो डायरेक्ट आपके घर में। मगर सबसे जरूरी बात क्या है, मैंने कल उत्तराखंड में बोला, हम पंजाब के साथ पार्टनरशिप चाहते हैं, पंजाब की जनता के साथ, पंजाब के गरीब लोगों के साथ हम पार्टनरशिप चाहते हैं। पार्टनरशिप का मतलब आप हमें बताओ हमें क्या करना है, हम करेंगे। हमारे दरवाजे आपके लिए खुले मिलेंगे। और इस कांग्रेस पार्टी और बाकी पार्टियों में आप फर्क समझिए। कांग्रेस पार्टी के पास टीम है। आपको कभी कभी लगता होगा कि कांग्रेस पार्टी में कोई ज्यादा कभी कभी बोल देता है। लोग कहते हैं कांग्रेस पार्टी को इनडिसिप्लिन बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। सही है, डिसिप्लिन होना चाहिए, मगर हम में फ्लेक्सिबिलिटी है। हम सुनना चाहते हैं कि हमारी पार्टी में कौन से विचार हैं। कभी कभी कोई ज्यादा भी बोल लेता है, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम सब लोगों की आवाज सुनना चाहते हैं। हम एक व्यक्ति का राज नहीं चाहते हैं। आप जाइए, दिल्ली जाइए, चाहे नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे केजरीवाल जी हों, आप जाके पूछिए, वहां एक ही व्यक्ति की चलती है। कुछ बोला नहीं जा सकता। अगर राजा ने निर्णय ले लिया तो बात वहीं खत्म हो जाती है। पंजाब ऐसे नहीं चलाया जा सकता। पंजाब में अलग अलग आवाजें हैं, अलग अलग सोच हैं, और सब को एक साथ लेकर, सबकी बात सुनकर कांग्रेस पार्टी ही इस प्रदेश को आगे ले जा सकती है। और मैं ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूं, आप देख लीजिए, एक्सपीरियंस देख लीजिए। कांग्रेस पार्टी ने ये सालों के लिए करके दिखाया है। सबको हम एक साथ लेते हैं, नया विजन देते हैं, पंजाब को एक नया रास्ता दिखाते हैं। एक बार नहीं, अनेक बार हमने किया है। तो यह फर्क है हम में और उनमें। मेरे लिए आपने कहा कि मुख्यमंत्री का निर्णय लेना है। देखिए, यह पंजाब का निर्णय है, ये राहुल गांधी का निर्णय नहीं है। आपने मुझे कहा कि आप डिसाइड कीजिए। मैं आपको स्टेट से बता देता हूं कि मैंने डिसाइड नहीं किया।
मैंने क्या किया? मैंने पंजाब के लोगों से पूछा, मैंने हमारे कैंडिडेट से पूछा, मैंने अपने कार्यकर्ताओं से पूछा, मैंने युवाओं से पूछा, मैंने वर्किंग कमेटी के लोगों से पूछा, और जो जवाब उन्होंने मुझे दिया, जो पंजाब ने कहा, वो निर्णय मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। ये प्रदेश जो है, देखिए आज सिद्धू जी ने गाड़ी में बोला, ये प्रदेश हिंदुस्तान की शील्ड है। ये प्रदेश, इस प्रदेश को अपना नेता स्वयं चुनना चाहिए, और मेरा काम आपकी आवाज को सुनना, आपकी आवाज को समझने का है। मेरा जरूर उसमें ओपिनियन हो सकता है, मगर आपका ओपिनियन, पंजाब का ओपिनियन, पंजाब के जनता का ओपिनियन मेरी ओपिनियन से ज्यादा जरूरी है। अब हमने पंजाब से पूछा, और पंजाब ने, पार्लियामेंट में मैंने कहा, कुछ दिन पहले मैंने भाषण में कहा कि देखिए, दो हिंदुस्तान बन रहे हैं। एक चुने हुए लोगों का, अरबपतियों का हिंदुस्तान, मर्सिडीज, हवाई जहाज, वो वाला हिंदुस्तान, और दूसरा गरीबों का हिंदुस्तान। एक में करोड़ों लोग, दूसरे में 100-200 लोग। हमें दो हिंदुस्तान नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक हिंदुस्तान चाहिए। उसमें न्याय होना चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी सबको मिलनी चाहिए। पंजाब की जनता ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं इस बात से सहमत हूं, मैं इस बात से सहमत हूं, मगर सोच आपकी है। पंजाब के लोगों ने कहा, हमें गरीब घर का चीफ मिनिस्टर चाहिए, हमें वो व्यक्ति चाहिए जो गरीबी को समझे, जो भूख को समझे, जो गरीब व्यक्तियों के दिल में घबराहट होती है वो उसे समझे, क्योंकि पंजाब को उस व्यक्ति की जरूरत है। मुश्किल डिसीजन था, आपने आसान बना दिया। पंजाब के चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट चरणजीत सिंह चन्नी जी, अब आखिरी बात कहना चाहता हूं, आखिरी बात कहना चाहता हूं। ये मैंने बात की हीरो की, अब ये सब पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी एक साथ मिलकर जो हमारा विजन है
पंजाब को बदलने का विजन, उस विजन को पूरा करेगी। मैं चाहूंगा कि चन्नी जी 2 मिनट आपसे बात करें। धन्यवाद। संतन के कारज आप खलोया, हर काम करावन आया राम। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मैं दिल ਦੀਆਂ गहराइयां तो पंजाब ਦੀ जनता ਦਾ, जिन्हां दी आवाज बन के राहुल गांधी जी ने मेरे गरीब का नाम दिता है, राहुल गांधी जी का अपने बड़े भरा सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जी का, जिन्हां ने मेरी बांह खड़ी करके मेरे दिल दे विच एक नवी प्यार की जोत जगाई है ते मैनूं उत्साह दिता है। सुनील जाखड़ जी का, पंजाब की सारी लीडरशिप का ते पंजाबियों का धन्यवाद करदा कि उन्होंने मैनू उम्मीदवार वजों चुनिया। पर मैं हाथ जोड़ के बेनती करदा कि यह बहुत बड़ी लड़ाई है, ये बहुत